देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सड़क के एक और मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। सड़क के एक ओर तो मीनार है और दूसरी ओर एक मकान स्थित है। ये मीनार मान लीजिए और ये सड़क है, इधर से ऐसे सड़क जा रही है और इस सड़क के दूसरी ओर क्या, यहाँ पे एक मकान बना हुआ है। ये मकान है सड़क, ठीक है। ये मकान बना हुआ है दूसरी साइड में, और एक साइड में क्या है, एक साइड में मीनार है और दूसरी साइड में बना हुआ है एक मकान। यदि आगे क्या कह रहा है, मीनार के शिखर से मकान के छत और आधार का अवनयन कोण है क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि यहाँ से छत पे देखा जाए तो इसका जो अवनयन कोण बनता है, वो अवनयन कोण कितना बनता है, 45 डिग्री। इसका मतलब जो उन्नयन कोण होगा ये यहाँ पे कितना आएगा, ये 45 डिग्री आएगा। और छत से जो मकान के फर्श है आधार, उसके उसका कोण कितना बनता है, ये अवनयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो ये जो उन्नयन कोण है यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, फिर आपको दे रखा है कि जो मकान है, रखा है जो मकान है उस मकान की जो ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर है। 12 मीटर मकान की ऊंचाई दे दी। तो ये जो मकान यहाँ से यहाँ तक जो मकान है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। हमें पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई पूछी है। मीनार की ऊंचाई माना, मीनार की ऊंचाई ऊंचाई की मीनार की ऊंचाई को मान लोगे, कितना मान लोगे, एच मीटर मान लिया अपने। मीनार की ऊंचाई कितनी मान लिया अपने, एच मीटर मान लिया, यानी कि टोटल अपने एच मीटर मान लिया अपने। ओके, टोटल कितना मान लिया, एच मीटर मान लिया। उसके बाद में देखिएगा अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो ये नीचे तो 12 है और ये पूरी कितनी है, एच है। यदि 12 में से एच घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी, सिर्फ ऊपर वाली बचेगी। ओके ठीक है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल है इसके मैं नामकरण कर देता हूँ, ए बी सी डी और ई। यदि हम ए और बी की बात करें तो ए सी कितनी है, एच है, और एच में से यदि बी सी 12 घटा देंगे तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा। ठीक, उसके बाद में देखिएगा बड़े वाले त्रिभुज की बात करें, भी त्रिभुज ए बी सी डी में, त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं, इसमें टेन थीटा का फॉर्मूला टेन 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितने मान लिया अपन ने, एच मान लिया, तो ये कितनी आएगी, एच आएगी। उसके बाद में इसका आधार, आधार तो हमें याद कर, ओके, सिड्डी या डीसी जो भी है, एच ए सिड्डी या √3 इसकी वैल्यू आएगी, √3 इक्वल टू एच अपॉन सिड्डी, या यदि सिड्डी की बात की जाए सिड्डी इक्वल टू, सिड्डी क्या हो जाएगी, एच अपॉन √3 आ जाएगी। सिड्डी की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन √3। देखिए यहाँ से सिड्डी और बी दोनों बराबर है। ओके, तो या मैं दूसरा इसमें क्या लिखता हूँ, सिड्डी की जगह या बी सी बी ई बी ई लिख सकते हैं अपन इसकी जगह पे, इक्वल टू एच अपॉन √3। ओके, क्यों, क्योंकि जो सिड्डी है वो किसके बराबर है, बी ई के बराबर है। ठीक है, ये लिख देंगे साइड में, जो सिटी है वो किसके बराबर है, बी ई के बराबर है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट, अब दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, जो ऊपर छोटा त्रिभुज बना हुआ है उसकी बात करते हैं। अब त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज कौन से की बात कर रहे हैं अपन, ए बी ई त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ए बी ई त्रिभुज की यदि हम बात करेंगे तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है अपने पास में, एच माइनस 12 है, और जो इसकी आधार है, आधार कितना दे दिया, आधार बी कितना आ गया, एच अपॉन √3, एच अपॉन √3, तो इसका आधार आ गया और कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो देखिएगा टेन 45 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, एच माइनस 12 है, अपॉन आधार कितना है, आधार है इसका एच बटे √3। ओके, या टेन 45 की वैल्यू 1 होगी और 1 के साथ में एच √3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो एच √3 इक्वल टू
एच माइनस 12 है। जैसे √3 उधर जाएगा तो इसे मल्टीप्लाई होगा, और इसे मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या आएगा, एच इक्वल टू अंडर एच माइनस 12 है √3। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे, इधर की साइड में लेके सोल्व करते हैं इसको। तो देखिएगा एच √3 ये आ जाएगा, एच तो इधर पहले से ही है, और इस √3 एच को इधर लेके आएंगे तो क्या माइनस है √3 एच इक्वल टू -12 है √3। या यहाँ से यदि मैं सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, √3 एच ये प्लस का हो गया है, और ये एच ये किसका हो गया, माइनस का हो गया, और ये प्लस का हो जाएगा, 12 है √3। या इसमें से ले लीजिए, एच यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, √3 - 1 इक्वल टू 12 √3। या एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 है √3 बटे √3 - 1। देखिए कल हम जब कर रहे थे तो अपना आया था 12 बटा √3 - 1 आया था, तो इसमें ये √3 और आएगा। ये एक हमने कहाँ पे मिस्टेक की पता नहीं, कल के क्वेश्चन में। या एच की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या लिख रखा है, √3 - 1 लिख रखा है, तो हम √3 + 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 + 1, और जितना मल्टीप्लाई किया उतना क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, √3 + 1। अब देखिएगा इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक एक से, तो पहला तो हो जाएगा 12 है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 3 आएगा। ठीक है, और 12 को 1 से करेंगे तो प्लस 12 √3 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 3 - 1 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, देखिएगा कल भी बताया था, ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, a² - b², तो 3 - 1 इक्वल टू जो भी आएगा। ठीक है, ओके। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये तो 2 हो जाएगा, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। ये जो √3 है इसको सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 12 ही रहेगा, और अंदर हो जाएगा 3 + √3 अपॉन 3 - 1, ऐसे लिख लीजिए, इसमें आसान हो जाएगा। अब देखिएगा इसको आगे जब सोल्व करेंगे तो ये नीचे आएगा 2, और 2 का डिवाइड जाएगा 12 में, तो ऊपर क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, 6 इक्वल टू, यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, 6 कैसे होगा, 3 में 1 से घटाएंगे तो 3 में 1 घटेगा, और 2 आएगा, 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला है मल्टीप्लाई में 3 प्लस ये कितना आएगा, √3 1.732, और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 4.732 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 28 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 39 या 4 लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। मैंने कोई कल प्लस माइनस किया गुणा, बाकी कहीं भी मिस्टेक हो गई थी तो उसको अपन इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है एक्सरसाइज का।
क्वेश्चन नंबर 28। का क्वेश्चन, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तन हो जाए, क्या कह रहा है? यदि ये सूर्य का कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तन हो जाए, 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तन हो जाए तो इन दोनों उन्नयन कोणों का 15 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया की लंबाई का अंतर क्या होगा? तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे, 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया में की छाया में अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे इसका हल करेंगे तो सबसे पहले एक खंबा है, ठीक है, ये खंबा, ये क्या कह रहा है कि 30 डिग्री इसका अवनयन कोण था, 30 डिग्री इसका उन्नयन कोण था, ये लो, ये 30 डिग्री कोण था यहाँ पे। तो जैसे ही क्या हो रहा है 60 डिग्री में परिवर्तन हो गया, तो 60 डिग्री कोण आएगा, जैसे जैसे कोण बढ़ेंगे नजदीक आते जाएंगे, ये 60 डिग्री हो गया। तो इन दोनों की छाया अंतर कितना है? क्या कह रहा है कि ये छाया कितनी है और ये छाया कितनी है, ये बताइए और ये बताइए, और इनको घटा दीजिए और बताइए कि ये भाग कितना आएगा। ये यहाँ का ये भाग पूछा है, ठीक है। तो इसका हमें नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। खंबे की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 15 मीटर दे रखी है, ठीक है। कितनी दे रखी है? 15 मीटर। देखिएगा क्या लिखेंगे अपन, 10 त्रिभुज ए बी चलो चाहिए 10 60 डिग्री, और इसका लंब कितना है? 15, और आधार कितना है? सी, सी बी या बी सी लिख लीजिए, बी सी है, आधार कितना है? सी है। या 1060 की वैल्यू √3 इक्वल टू 15 अपॉन बी सी, या सी यदि हम निकालेंगे बी सी, तो बी सी क्या आ जाएगा? 15 अपॉन √3 आ जाएगा। यदि मैं इसको √3 से ऊपर नहीं कर दूं, √3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी कर देते हैं √3 से, तो ये क्या हो जाएगा? 503 हो जाएगा, ठीक है। बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 503। देखिएगा कैसे आया, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, और उसको जब 15 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और ये √3 आगे से ऐसा कैसा लगा दिया, ठीक है। तो बीसी आ गया 503 मीटर, ठीक है। अब दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी की हम बात कर रहे हैं, ए बी डी की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा इसमें 10 30 डिग्री इक्वल टू, इसका लंब कितना है? 15 मीटर ही आएगा, और इसके आधार देखिएगा, आधार कितना आएगा इसका? बी डी, बी डी, ओके। या 10 30 की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन √3 इक्वल टू 15 अपॉन बिड्डी, या जब बिड्डी ज्ञात करेंगे, बिड्डी इक्वल टू 15 √3 हो जाएगा, ठीक है। बिड्डी 1 से मल्टीप्लाई होके बिड्डी आ गया, और √3 15 से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया?
√3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा ये दूरी क्या, छाया अंतर। ठीक है, खंबे की छाया में अंतर क्या लिखेंगे अपन, अतः इसलिए सिड्डी अपन को ज्ञात करनी है, सिड्डी इक्वल टू बिड्डी माइनस बीसी आ जाएगा, या ये 15√3 माइनस 5√3 इक्वल टू 10√3 आ जाएगा, और √3 की वैल्यू रख देंगे 10 मल्टीप्लाई 1.732 इक्वल टू 17.32 मीटर। ठीक है, अतः खंबे की छाया में अंतर, अतः खंबे की छाया तो देखिएगा कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, 13 का क्वेश्चन पूछा था सर, 13 का क्वेश्चन फिर से बताइएगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन तो इसके कंप्लीट हो गए हैं, 13 का क्वेश्चन करवाया था, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करवा देते हैं। ओके, 13 का क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से करवा देते हैं। समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो फिर से पूछा गया क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 13 देख, क्या कह रहा है, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, मीनार बनाई नहीं है, आधे बना रखी है, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया। कितना ऊंचा बनाया जाए कि और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। ये क्वेश्चन है। हल तो देखिएगा, एक मीनार बना रहे हैं, ये मीनार बना ली, ठीक है, आधी बनी हुई है। मान लीजिए मीनार यहां तक बनी हुई, यहां तक बनी है, और इससे 120 मीटर दूर पर ये कोई जगह है, 120 मीटर दूरी है, 120 मीटर, और ये इसके साथ में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। मान लीजिए मीनार को इतना ऊंचा बना रहे हैं, मान लीजिए मीनार को इतना बनाना है, यहाँ पे इसका कोण कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है, ये कोण हो गया टोटल 60 डिग्री हो रहा है, नीचे तक यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा कोण, अब ये 60 डिग्री हो गया। अब ये क्या कह रहा है, इस कोण को 60 डिग्री होना है, इतनी तक मीनार बनानी है। अब ये बताना है कि मीनार की जो कितनी हाइट अपन और बढ़ाएंगे, मीनार की हाइट और कितनी बढ़ाएंगे, तो अपन को कौन सी दूरी, ये दूरी बढ़ानी है, ठीक है। तो ए बी सी और डी, जब 120 मीटर देखा है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जिससे इसका पूरा लंब निकल जाएगा, दूसरे त्रिभुज से इसका छोटा भाग है बीसी वो आ जाएगा, और बड़े वाले भाग से छोटा भाग घटा देंगे तो ए बी का मान आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हार्ड नहीं है, समझ में नहीं है कोई बात नहीं है, कर लेते हैं फिर से। देखा, त्रिभुज बी सी डी, छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं, में त्रिभुज बी सी डी की बात करते हैं, एन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाए, लंब कितना है इसका, बीसी, लंब है बीसी अपॉन इसका बेस आधार कितना है 120 डिग्री, डिग्री नहीं 120 मीटर, 120 मीटर, ठीक है। तो इसी प्रकार बीसी ज्ञात करेंगे इसका, या बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 120 आ जाएगा, अपॉन में 10, 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो नीचे क्या आएगा इसके √3 है, इसको डायरेक्ट कर दिया है। इस 120 को इधर लेके आएंगे तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, इधर सिर्फ क्या बचेगा बीसी बचेगा, तो बीसी मैंने इधर से में लिख दिया है, और इधर 10, 30 की वैल्यू 1/√3, तो नीचे तो √3 आ गया, और ऊपर 1 था, 1 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिएगा त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, तथा त्रिभुज ए डी में, त्रिभुज ए सी डी की बात करते हैं, कौन से त्रिभुज ए सी डी की बात करते हैं। एक छोटी सी लाइन और लिख देता हूं मैं इसमें, अभी इसको लिखने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या जो बीसी अपन ज्ञात करेंगे, बीसी कितना आएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ओके, और उस 3 का जब 120 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, और √3 इसके साथ में जुड़ जाएगा मीटर, इसका ऐसे लिख लीजिएगा। इसमें अब माइनस करने में, आगे माइनस करना, अपन को माइनस करने में परेशानी नहीं होगी, नहीं इसको आगे करना पड़ता है, अभी कर देते हैं, ये खत्म हो गया, ठीक है। त्रिभुज ए सी डी की अपन बात कर रहे हैं अभी, ए सी डी, ए सी डी बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज में देगा 10
60 दे रखा है अभी। ओके, क्या दे रखा है, 10 60। तो 10 60 में लंब क्या है इसका, लंब है ए सी, और ए सी और आधार जो बेस है वो कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, या 10 60 की वैल्यू क्या होगी, √3, और 120 भी इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 120 इक्वल टू ए सी। क्या ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 120 √3 मीटर। ठीक है, अब जो आपको निकालना है, इसलिए आपको कौन सी ए बी ज्ञात करनी है, ए बी, ए बी, ए सी जो बड़ी वाली आई है आपके पास में, ए सी, ये कितनी आई है, ए सी माइनस है। इस बड़े वाले भाग में आपको ये छोटे वाला ये ज्ञात करना है। इस छोटे वाले ज्ञात करने के लिए जो बड़ा है उसमें से नीचे वाला भाग अपन घटा देंगे, तो सिर्फ ऊपर वाला बचेगा। तो बी सी, और ये ए सी और बी सी अपन ने ज्ञात कर ली है, या ए बी। देखिएगा एक छोटी सी चीज है, ये मैं ए सी बी सी लिख के रखता हूँ, यदि आपको ए सी और बी सी समझ में नहीं आए ना, तो आप इनको मान लीजिएगा ये ऊपर वाली तो एच मान लीजिएगा, और नीचे वाली को भी एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए। आपको वाई ज्ञात करना तो एक्स में से घटा दो, इस प्रकार से आप इनको मान के कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ए सी बी सी डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ती है, और अपन कम से कम एक शॉर्ट तरीके से नॉर्मली जो बिल्कुल सही है तो भी लिखना पड़े और अपना आंसर भी आसानी से हो जाए, इसलिए मैं एसीबीसी भी रख देता हूँ कि वो दो चार लाइन हमने माना ये एक्स है, माना ये वाई है, वो लिखने नहीं पड़ते, इसलिए उसमें थोड़ा कम ही लिखना पड़े। ज्यादा लिखें तो वहीं पे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, एसी जो अपन को ए बी जो अपन को ज्ञात करनी है ऊपर वाली, तो जो नीचे वाली पूरी की पूरी है ए बी, उसमें से बी सी का जो छोटा भाग है वो घटा देंगे, क्या बचेगा, ये ए बी ऊपर वाला बच जाएगा। अपन को कितना और उठाना है, मीनार को कितना और ऊपर उठाना है, वो मतलब कितना और ऊपर तक बनाना उसको, वो ए बी वो ज्ञात हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिएगा ये कितनी आई थी, 120 √3 माइनस 40 √3, या ए बी इक्वल टू घटाएंगे कितना आएगा, घटाने पे कितना आएगा, 80 √3, या आंसर में इतना दे रखा है, आप इतना करके आते हो तो कोई बात नहीं है, इससे आगे करना चाहो तो आगे कर लीजिएगा। ए बी इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 1.732, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ए बी इक्वल टू 138.56 138 138.56 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मीनार को कितना और ऊंचा किया जाए, अतः मीनार को 138.56 मीटर और ऊंचा करना पड़ेगा। ओके,
देखिएगा, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन 28 का क्वेश्चन आपने करवा दिया था इसमें। कल आप 10th की बुक में एक नेक्स्ट एक्सरसाइज और है 9 की, निर्देशांक ज्यामिति, ये पढ़ेंगे। ओके, ये अच्छी एक्सरसाइज है। जो ग्राफ है ओके, तो कल की तो अवकाश रहेगा संडे का, और परसों मंडे से अपन 9 की एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट करेंगे। 9 की एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। 10th क्लास में से इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन और एक 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है 10th क्लास के लिए। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से, और एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा 29 पे जाके। ओके, तो आज के लिए इतने एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट